Hello guys, today's lecture is very important for you because you are moving from level 0 to the level 1. It means in level 0 what I taught you was sentences, how to make the sentences using do, does, did, is, am, are, can, should, etc. तो यानी लेवल 0 में आपको पढ़ाया था ना सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बोले जाते हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है जो आप देख रहे हो ये स्पोकन इंग्लिश पे आधारित है। हम आपको लिख करके नहीं पढ़ाते, मीन्स आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपको पढ़ाया गया है आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं, उन पे प्रैक्टिस कीजिए और आपको सेंटेंस बोलने अभी तक आ चुके होंगे या आ चुके हैं। ये आपके ऊपर है कि आप मेरे साथ साथ कितनी मेहनत कर रहे हो। ओके, तो अभी तक जो पढ़ाया गया वो था सेंटेंस फॉर्मेशन, आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कमिंग दैट वाज लेवल 0, वो लेवल 0 था। आज आपकी जो क्लास है वो लेवल 1 की क्लास है। मैं आपको लेवल 0 की दुनिया से लेवल 1 में लेकर के आ रहा हूं, यानी कि आज आप पास हो गए। ठीक है, कहते हैं कि लेवल 0 के बाद हम 1 में आते हैं, 1 के बाद 2 क्लास में, 2 के बाद 3 में आते हैं। तो यहां भी ऐसे ही होता है, लेवल 0 से लेवल 1 में आ गए। लेवल 1 में क्या पढ़ाया जाएगा, पहले पढ़ाया था लेवल 0 में सेंटेंसेस और आज पढ़ाया जाएगा वो क्या, स्टोरी स्पीकिंग। तो लेवल 1 में सेंटेंस, लेवल 0 में सेंटेंस स्पीकिंग और आपको लेवल 1 में पढ़ाया जाता है स्टोरी स्पीकिंग। अभी मैं आपको बहुत सारी स्टोरी करवाऊंगा, आज के बाद स्टोरी चलेंगी कुछ दिन तक, ठीक है, उसके बाद काफी कुछ है। लेकिन फिलहाल I'm going to start the lecture of today and I'm going to teach you एक कहानी आपने सुनी होगी यार। पता है हिंदी इंग्लिश ज्यादा नहीं जान रहा हूँ मैं, जानना नहीं चाहिए यार, इंग्लिश जानने की चीज है। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश सीख के जान रहा हूँ, तुम भी जान लेना, किसने मना करा। ठीक है, ये ऐसे करके ये कोई बात नहीं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज दैट, ये देखो जरा यहाँ लिखा हुआ है द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो माने मंदा, जो मंदा है, स्टडी मतलब होता है जो जो सतत प्रयास करता है। सतत मतलब कंटिन्यू। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि भाई मैं बॉडी बनाऊंगा, बॉडी बनानी है, पूरा 2 महीने लगातार बॉडी के लिए गए, खूब उन्होंने वेट उठाया, अच्छी, ठीक है, खूब मेहनत की और फिर 2 महीने नहीं गए। तो बंदा कैसा नहीं, कंटिन्यूस नहीं जा रहा, वो लगातार नहीं जा रहा, तो उसकी बॉडी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। एक बंदा ऐसा है जो कम वेट उठाता है लेकिन वो पूरी साल जाता है, तो बॉडी किसकी बनेगी? बेशक वो कम वेट उठाता है, यानी कि उसकी स्पीड स्लो है वेट गेनिंग की, लेकिन वो लगातार जा रहा है। तो मतलब जो मंदा है और क्या है, वो स्टडी है, यानी कि कंटिन्यूस है, सतत है वो, तो विंस जीतता है, क्या रेस को जीतता है। क्लियर है? तो ये कहानी का शीर्षक है, कहानी का टाइटल है, नीचे लिख दिया, ऊपर लिखना चाहिए था, लिखा मैंने नीचे, सॉरी उसके लिए, जगह नहीं थी, स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, स्पेस को मैंने मैनेज किया है। तो जो मंदा है और सतत है और लगातार काम करता है वो रेस को जीतता है। तो कछुए की और खरगोश की कहानी बचपन से सुनी है, आज फिर से एक बार पेश है आपके लिए यही कहानी इंग्लिश में। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। यहाँ चीज देखो ना, इज माने है और होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो शाइनिंग आ रहा होगा बल्ब, कोई बात नहीं, इज माने है और होता है पढ़ा रखा है मैंने आपको, कहा किड्स ऑफ बी के लेक्चर में पढ़ा है। किड्स ऑफ बी में जाओ, देखो कि किड्स इज माने है और होता है। ठीक है, नीचे आओ जरा। दिस मैंगो इज सावर, सार नहीं, सावा माने खट्टा। तो मैंने कहा ये आम खट्टा है, तो दिस मैंगो इज सावर, इसकी हिंदी क्या है? तो मैंने कहा अ मैंगो इज सावर। ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक आम खट्टा, नहीं, इसका मतलब है आम खट्टा होता ही है। कोई भी आम हो, आप कहना चाहते हो आम तो खट्टा होता ही है। अगर मीठा बोलोगे तो आम मीठा होता ही है, तो अ मैंगो इज क्या क्या स्वीट। ठीक है, तो इज माने यहाँ पे अ मैंगो इज सावा, आम खट्टा होता है, यहाँ पे है, इसकी हिंदी आ रही है होता है। अब मैंने कहा दिस मैंगो इज सावा, तो हिंदी क्या हो इसकी, ये वाला आम खट्टा ही होता है, ये वाला आम खट्टा है, यानी इज वन है और होता है। आ जाएगा जरा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट, अलग से लेक्चर दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। आलतू जलालतू आई वाला को टाल दो, पहले ही पढ़ा चुका, फिर से पढ़ा रहा हूं भाई, सीधी बात है। जो जितनी बलाएं ना इंग्लिश की उसको उतारने के लिए मैं आया हूं। ठीक है जी, बिल्कुल उतार दो, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। ठीक है, जहां से टेंशन लेने की चीज नहीं होती, दे दो, टेंशन लियो दे दो तुरंत। ठीक है, तो इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मेरे साथ आप हो। हाँ, आपको लगता है मुझे और बेटर पढ़ना, तो एक काम करो भाई, कॉन्टेक्ट कर लो हमें। ठीक है, आपको पेड क्लासेस है यार, थोड़ा पैसा किस लिए कमा रहे हैं पापा आपके, इसलिए तो कमा रहे कि हम जैसे टीचर को भला हो सके। पेड क्लासेस ले लो भाई, 1 महीने के अंदर इंग्लिश अंग्रेज बना दूंगा, पक्की गारंटी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखो जरा, इसका पूरा लेक्चर आएगा बाद में, मोटा मोटा समझ लो। आर्टिकल 2 प्रकार के होंगे, इंडेफिनिट या डेफिनिट। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, एक तो सामान के रहता है आर्टिकल। मैं मार्केट में गया, मैंने वहां पर बहुत सारे छोटे मोटे सामान खरीदे, एक कंघा खरीदा, फिर मैंने एक हैंकी खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, छोटे मोटे सामान आर्टिकल्स होता है, वो भी एक आर्टिकल होता है ना। आर्टिकल यहाँ भी आता है, ए होता है ना, ही इज अ बॉय, ऐसा होता है, शी इज अ गर्ल। तो वो जो ए होता है, या ए को हम सही तरीके से बोलते हैं अ, क्या बोलते हैं अ, ए या अ। ए और एन आपको बता ही रखा है, आपको नहीं पता ए और एन में क्या डिफरेंस है भाई, आर्टिकल का लेक्चर है, उसको अलग से देख लेना, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा बाद में आगे। और दा होता है, ठीक है। तो एक सामान्य कंडीशन के लिए इंडेफिनिट मतलब असामान्य, मतलब जो पक्का नहीं है। इंडेफिनिट असामान्य, जो पक्का नहीं है, और डेफिनिट पक्का। तो हम बोलते हैं ना, मैंने कहा आ पेन दा पेन दोनों ठीक है, आ की दा की दोनों ठीक है, एन एलिफेंट दा एलिफेंट दोनों ठीक है। फर्क क्या है,
आ पेन मतलब कोई भी पेन, मतलब पक्का नहीं पता नहीं कोई सा भी पेन। मैंने कहा यार तेरे पास कोई पेन पड़ा है, भाई मुझे पेन की जरूरत है। मैंने कहा भाई तेरे पास पेन पड़ा है, तो यू हैव आ पेन या द पेन क्या बोलेंगे, यू हैव आ पेन या द पेन, सीधी सी बात है, हम बोलेंगे यू हैव आ पेन। आ का मतलब असामान्य, मतलब कोई खास नहीं, कोई निश्चित नहीं, तेरे पास जो भी पेन हो ना मेरा काम उससे चल जाएगा, तो ये वाला दे, वो वाला दे, कल वाला दे, पुराना वाला दे, नया वाला दे, कोई सा भी दे दे। यानी कि निश्चित पेन नहीं चाहिए मुझे, अनिश्चित चाहिए, कोई खास नहीं चाहिए, कोई सा भी दे दे, सामान्य पेन चाहिए। तो ए का मतलब यहाँ पे एक नहीं, हमारे दिमाग में कीड़ा है, ए माने एक नहीं, ए माने एक होता है, लेकिन इस सेंस में ए माने एक नहीं होता। ए या अ का मतलब एक नहीं होता, यहाँ मतलब होता है सामान्य। मैंने कहा वो ना अच्छा टीचर है, वो अच्छा टीचर है, तो ही इज गुड टीचर ना, ग्रामर कहते हैं ही इज अ गुड टीचर। यहाँ पे आ का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे आ का मतलब सामान्य, वो एक अच्छा टीचर है, ये एक सामान्य बात है, ठीक है ना। तो मैंने कहा आ पेन भी हो सकता है। मैंने कहा यार तेरे पास कोई पेन वेन पड़ा है, अब कोई खास पेन मांग रहा हूँ या कोई सा भी पेन मांग रहा हूँ, कोई सा ही मांग रहा हूँ, सामान्य पेन मांग रहा हूँ, तो दा पेन या आ पेन, सोचो जरा, सामान्य तो यू हैव द पेन, यू हैव आ पेन, यू हैव आ पेन। हम बोलेंगे तेरे पास कोई पेन पड़ा है, यू हैव अ पेन, ये आगे आ गया जरा। तो उसने कहा हाँ मेरे पास पेन तो है, कोई पढ़ा तो दिखे, पढ़ा तो दिखे, यानी कि सामान्य पेन की बात हो रही है, हाँ आई हैव अ पेन। अब खास पेन की बात करो भाई, दा पेन बन जाएगा अपने आप, एक सेकंड का बन जाएगा। कैसे? मैंने कहा अबे यार तुझे मैंने कल एक पेन दिया था, याद है? हाँ यार दिया तो था तूने मुझे, मैं तो भूल गया तुझे वापस कर। तेरे पास पेन है वही वाला, तेरे पास वही वाला पेन है, तो यू हैव आ पेन या दा पेन। सामान्य है आ लगा दो, खास है दा लगा दो। अब ये किसी भी पेन की बात हो रही है, सामान्य पेन की बात हो रही है, खास पेन की बात हो रही है। वो जो तुझे मैंने कल पेन दिया था वो वाला पेन कहाँ है? वेयर इज आ पेन, दा पेन, दा पेन। यू हैव द पेन, तेरे पास वही वाला पेन है नहीं है, तो यू हैव आ पेन या यू हैव दा पेन, यहाँ पे आएगा यू हैव दा पेन। क्लियर है? ऐसे आ की होता की, ठीक है। आपको कहीं पे रास्ते में आपको हमारे इंस्टीट्यूट में आए, आपको वहां पे आपको चाबी मिली, आपने कहा सर लो ये चाबी मिली है, कोई चाबी मिली है मुझे तो पता नहीं, तो ये है वो चाबी, ठीक है। तो आपने कहा सर कोई चाबी मिली है, तो आई हैव गॉट आ की है दा की। आपके लिए सामान्य, खास नहीं है, आपको क्या पता है किसकी चाबी है, कौन सी चाबी है, आपके लिए सामान्य घटना है। तो आपने कहा सर मेरे पास एक चाबी पड़ी है, मैंने देखा आई हैव अ की, ठीक है। नहीं अब वो जो चाबी थी, जिस बंदे की वो चाबी थी, वो इंस्टीट्यूट पे आया, सर मेरी की नहीं मिली, मैं नीचे गया, नीचे बाइक खड़ी थी, अब मैंने बाइक स्टार्ट करने का सोचा तो मुझे मेरी चाबी नहीं मिली। सर देखना जरा, क्या पता वो वाली चाबी कहाँ है, देखना जरा सर, वो जो चाबी है देखना जरा वहां पे है क्या। तो मैंने कहा वहां पे चले जाओ, वहां रखी है, देयर इज आ की है, देयर इज दा की, वहां पे है चाबी, देयर इज की, वहां है चाबी, देयर इज की। अब की से पहले आ लगाऊं दा लगाऊं, बताओ मैं क्या बोलूंगा? वहां पे कोई सी भी चाबी है या वही वाली चाबी है जिसका तू जिक्र कर रहा है ना? दा, खास के लिए दा आएगा, तो मैं बोलूंगा देयर इज द की, ठीक है। अब कोई भी चाबी पड़ी है, अब इसकी जो मेन चाबी थी, खास चाबी, तो खो गई। मैंने कहा यार एक आध कुछ मेरे पास कुछ एक दो चाबी पड़ी है, जरा देख तेरा काम निकल जाए तो, ठीक है। तो क्या बोलूंगा? खास चाबी पड़ी है या कोई सी भी चाबी पड़ी है? मैंने कहा एक दो चाबी तो मेरे पास भी पड़ी है, देख ले अगर काम चल जाए तो। ये खास है या गैर खास है? सामान्य चाबी है, दा की या आ की? ये आ है, आई हैव आ कीज या आई हैव आ की, क्या तो आ सामान्य के लिए आता है, दा किसके लिए आता है? खास के लिए। ऐसे ही एक आती है, एक से मतलब नहीं है, मतलब सामान्य आती है एन एलिफेंट और खास आती है तो द एलिफेंट। आ गया। तो अब यही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, देखो जरा। मैंने आपको पढ़ा था सेंटेंस नंबर 4 पढ़ा था मैंने आपको। सेंटेंस नंबर 4 था क्या? डुअल टाइम वर्ड देयर, जिसमें देयर आता है। जब किसी किल्स ऑफ बी के लेक्चर में जाओ, देयर वाला सेंटेंस पढ़ा रखा है मैंने आपको। एक बार एक राजा होता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन देयर इज अ किंग हो जाएगा प्रेजेंट में। तो वो सेंटेंस पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो इज माने है और होता है, तो देयर इज अ टॉर्टोइस, इसके दो मतलब होंगे। इज माने इधर देखो, इज माने है और होता है, तो इज माने है, तो एक राजा, सॉरी एक कछुआ है, ये भी मतलब होगा इसका, और एक कछुआ होता है, ये भी इसका मतलब होगा। लेकिन फिलहाल कहानी है, तो यहाँ पे इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा है, यहाँ पे मतलब होगा होता है, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, एक ना कछुआ होता है, तो यहाँ पे इसकी हिंदी आ रही है होता है। और ये नीचे क्या है? देयर, ये भी क्या है? इज। मैंने दिखा नहीं है दोबारा से, इसको रिपीट करते हैं। ये क्या है? नीचे देयर इज अ टॉर्टोइस और फिर देयर इज अ रैबिट। एक तो कछुआ होता है, टॉर्टोइस नहीं बोलना साहब, टॉर्टोइस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टॉर्टोइस। क्या बोलेंगे इसको? टॉर्टोइस, ठीक है। तो देयर इज अ टॉर्टोइस, देयर इज अ रैबिट, एक रैबिट होता है, ठीक है। अब वे दे होते हैं। किंग्स ऑफ बी के लेक्चर में जाओ, देख लो दोबारा से, मैं हर बार नहीं पढ़ाऊंगा। आर माने है होता है, प्लस होते हैं होता है, तो आर की हिंदी आ रही है यहाँ पे होते हैं। वे होते हैं अच्छे दोस्त, दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। आगे, एक दिन, वन डे, दे बेट टू रेस। अब देखो सेंटेंस कैसे बनाया। डूअर क्या है? दे। टाइम वर्ड क्या है? डू। एक्शन क्या है? बेट। और एक्शन क्या है? सॉरी, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? टू रेस। तो वे शब्द लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, बीएटी बैट और बीईटी बैट में क्या फर्क है। बीएटी बैट अगर यहाँ ए लगाऊंगा तो बैट मान हो जाएगा वही क्या,
बल्ला। कोहली के पास क्या है? बल्ला। वो तो बीएटी बैट होता है, और बीएटी बैट का तो शट लगाना। अच्छा, बीएटी बैट, ए वाला बल्ला हो या चमगादड़, चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है ना ऐसे करके, तो चमगादड़ आजकल वैसे भी कोरोना डिसीज चल रही है, ठीक है, तो जो जो चमगादड़ होती है या बल्ला होता है, उनकी नीचे होती है बीएटी। लेकिन मैं आपको बीएटी नहीं पढ़ाऊंगा, बीईटी। बैट वाला तो शट लगाना। बोलो मैं शट लगाता हूँ, आई बैट। बोलो आई बैट। मैं शट लगा रहा हूँ, आंजी का सेंटेंस है आम क्या? बैट, बैटिंग, आम बैटिंग। तू भी शट लगा ले, कैन या विल? क्या लगाऊं मैं? कैन, विल, शुड, कैन, विल, शुड, विल, कैन। सो तो यार तू शर्ट लगा ले, तू जा, तू चला जा, क्या लगाते हैं इसमें? शुड। तो तू शर्ट लगा ले, शुड, बैट। चलो नहीं आता था, तो वे शर्ट लगाते दे बैट। वो रेस की शर्त लगाते हैं। मैंने पहले पढ़ा था, दो एक्शन को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है। ना तो फेविकोल का होता है, ना आटे के लई का होता है, ना फेविक्विक का आटे, कुछ नहीं लगता। दो से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है। बताया था नहीं बताया था? बताया था, याद है तो। आई बैट टू, दे बैट टू रेस। वे शर्त लगाते हैं किसकी? रेस की, ठीक है। रैबिट भागता है, रैबिट रन्स। डूअर क्या है? रैबिट। टाइमर क्या है? डज। और भागता है रन्स। मैंने को पढ़ा डूडस का लेक्चर। जिसको समझ नहीं आ रहा, डूडस का लेक्चर ले लो भाई, जब भी समझ में आएगा। वे रैबिट भागता है, कैसे भागता है? तेज। द रैबिट रन्स फास्ट। अब यहाँ पे ये चीज ना यार, यहाँ पे दा रैबिट क्यों आ रहा है, दा टॉर्टस क्यों आ रहा है, और यहाँ पे ए क्यों आ रहा है? आ टॉर्टस क्यों है, यहाँ दा टॉर्टस क्यों है? यहाँ आ रैबिट क्यों है, वहां दा रैबिट क्यों है? इसका रीजन है भाई, अगर मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे? आ। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? ए लगा दिया, ए या आ लगा दिया। सोचो जरा, सोचो। यहाँ भी मैंने फिर से ये टॉर्टस से पहले आ लगा, फिर मैंने इस जगह टॉर्टस आ, यहाँ पे मैंने फिर ए लगा दिया। सोचा, सोचते था ना, पकड़ लेना। मैंने कहा एक कछुआ होता है, ए टॉर्टस गो स्लो। एक तो कछुआ होता है, ठीक है जी। एक कछुआ मंदा मंदा चलता है, सुनते रहे ना, एक कछुआ होता है, एक कछुआ मंदा मंदा चलता है ना, जब धीरे धीरे चलता है। और यहां लिखा हुआ है ए टॉर्टस गोज ऑन, और एक कछुआ चलता जाता है। कितने कछुए हो गए? 3। एक कछुआ होता है, एक मंदा चलता है, और एक चलता ही जाता है। तो जितनी बार मैं एक बोलूंगा उतने उतने कछुए बढ़ गए ना। क्लियर है? ऐसे रैबिट है, एक रैबिट होता है, एक रैबिट है वो सोचता है, ये ना, ठीक है। एक रैबिट है वो सोता है, और एक रैबिट है वो खाता है। तो भाई 4 बार मैंने ए बोला, 4 बार मैंने ए बोला, 4 रैबिट हो गए, 4 खरगोश हो गए। तो जितनी बार ए लगाओगे ना, उतने ही कहानी में आपके पात्र बढ़ते चले जाएंगे। अब आप ये बताओ, आपकी कहानी में एक कछुआ है या 4 कछुए हैं? एक रैबिट है, 4 रैबिट है भाई, सीधी बात है, 4 एक ही है ना। तो एक काम करो, पहली बार ये लगाओ, और हर बार लगाना दा। क्या लगाओगे आप? दा। क्या लगाओगे? बात समझ में आ गई ना? क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको भाई, ये आर्टिकल की बात है, खास हो गया। यहाँ पे तो ये सामान्य है। एक बार ना एक रैबिट होता है, एक खरगोश होता है, यहाँ तो सामान्य है। लेकिन जब दोबारा से आपने बोला ना, और वही वाला कछुआ, एक तो कछुआ होता है ना, और एक दिन ना वही वाला कछुआ वहां जाता है, तो वही वाला यानी खास, यहाँ पे दा आएगा। पहली बार आ लगाओ, उसके बाद हर बार दा लगाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? नो। कमिंग नेक्स्ट, तो रैबिट रन्स फास्ट, वही वाला रैबिट। आ लाऊंगा तो गलत हो जाएगा। वही वाला जो रैबिट है, कौन सा वाला? ये वाला। वही वाला रैबिट बहुत तेज भागता है, और वही वाला जो कछुआ होता है, ये वाला जो कछुआ है, ये ना धीरे धीरे चलता है, ठीक है। ऑन द वे, रास्ते में, द रैबिट थिंक्स, रैबिट सोचता है। क्या सोचता है? की के मींस क्या होता है? दैट। दैट माने वो भी होता है, इट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, वो भी दैट होता है, ठीक है। फिलहाल दैट माने की। क्या होता है दैट माने? की। ये वाला की, दैट माने की होता है। रैबिट सोचता है, द रैबिट थिंक्स, क्या सोचता है? कि मैं जाऊं। कैसे बोलते हैं मैं जाऊं? आई शुड गो। पढ़ाया आपको शुड लेक्चर में। मैं शुड पार्ट 2 पढ़ लेना वीडियो में, ठीक है, पता चल जाएगा। तो मैं जाऊं, आई शुड गो, ठीक है। मैं सो जाऊं, आई शुड स्लीप। वो सोचता है, रैबिट थिंक्स दैट, कि मैं सो जाऊं, द रैबिट थिंक्स दैट आई शुड स्लीप। द रैबिट स्लीप्स, रैबिट सो जाता है, ठीक है। द टॉर्टस गोज ऑन, जो टॉर्टस है, टॉर्टस नहीं, टॉर्टस है, वो चलता है, चलता जाता है। अगर चलता है तो गो माने जाना, गो माने चलना होता है। अगर टॉर्टस चलता है तो गोज, और चलता ही जाता है, गोज ऑन। मान लो सहवाग है या कोई भी प्लेयर है, वो कोहली है, 100 पे खेल रहा है। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है ना, पता है आपको। और वो पहले दिन 150 पे आउट, नॉट आउट रहा। दूसरे दिन पता चला कितने बना दिए भाई, वो तो उसको 310 बना दिए। हमारे क्या बात है। फिर दूसरे दिन के लास्ट में कितने में खेला है? 200 और 372 नॉट आउट। तो आप क्या बोलोगे? कोहली खेल रहा है या खेलता ही जा रहा है? तो खेल रहा है, खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। तो बात वही है यार, काम जारी है, मतलब काम जारी है तो मुझे लगता है, लेकिन काम जारी है, जारी में भी फिर से जारी है, तो ऑन लगाते हैं। तो मैंने कछुआ चलता है तो गोज, लेकिन चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, गोज ऑन लगा दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑन लगा दो। क्लियर है? आगे तो मैंने इन दी एंड, अंत में, टॉर्टस जीतता है, कछुआ जीतता है, ठीक है। द रैबिट एंड, ये क्या है? एंड द रैबिट लूजेस, तो जो रैबिट है वो हार जाता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करें दोबारा से।
देयर इज अ टॉर्टस, एक कछुआ होता है, देयर इज अ रैबिट, एक रैबिट होता है, दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त होते हैं। वन डे एक दिन दे बैक टू रेस, वो शर्त लगाते हैं रेस करने की, या वो रेस की शर्त लगाते हैं। द रैबिट रन्स फास्ट, रैबिट तेज दौड़ता है। द टॉर्टस गो स्लो, स्लोली, जो टॉर्टस है या जो कछुआ है वो मंदा मंदा जाता है, मतलब दौड़ता नहीं, रन्स नहीं लगाया, जाने की बात है, मंदा मंदा चलता है, ठीक है। ऑन द वे, रास्ते में द रैबिट सोचता है कि मैं सो जाऊं, आई शुड स्लीप। द रैबिट स्लीप, रैबिट सो जाता है। द टॉर्टस गोज ऑन, तो कछुआ चलता नहीं है, चलता ही जाता, ऑन लगा दिया मैंने, ठीक है। इन द एंड, अंत में क्या होता है, द टॉर्टस विंस, टॉर्टस जीतता है यानी कि कछुआ जीतता है, एंड द रैबिट लूजेस यानी कि खरगोश हारता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर आपने फास्ट के लिए तो फास्ट लगाया, स्लो के लिए स्लोली क्यों लगाया? भाई इसके लिए बहुत लंबी दुनिया, पूरी रामायण छिड़ जाएगी। रामायण छिड़ने के लिए सीधी सी बात है, आपको पेड क्लासेस लेने तभी बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। ओके, यहाँ पे फास्ट कभी फास्टली कर, जैसा कोई वर्ड ध्यान कर लो, जाओ नेट पे देख लो, फास्टली, फास्ट में नहीं जुड़ता, ठीक है। और क्यों नहीं जुड़ता उसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट वी हैव 3 वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स हैं, एलो ऐसी लूज, देखो मैंने लिखा लूज, जिससे होता है ना ज, वीर जारा वाला जा, ठीक है। लूज माने हारना, और लूज माने होता है खोना। तो आप कोई चीज खो देते हो, आपको कोई चीज खो गई, कोई नया पेन लेकर के आया हो, कोई भी नई चीज है आपकी, उसने जो 3 साल की आपका जो भी था, जो भी हिसाब था, उसने आपको एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया, और वो आपने गिफ्ट दुबका करके रख दिया, और अब वो आपने दिवाली की सफाई पे वो गिफ्ट है वो खो गया। एक तो निशानी थी उसकी, अब वो भी खो गई, ठीक है। तो ये निशानी जब खो गई तो क्या है, वो क्या हो गई, खो गई। भाई खोना क्या, लॉस्ट। इसके फर्स्ट फॉर्म लूज, अरे एक्शन जो होते हैं ना उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, पढ़ा हुआ है आपको। तो भाई लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना खोया, खो चुका, बोलोगे भैया दैट इज लॉस्ट, वो तो खो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। और लूज, एक गाना भी तो दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कुछ हो गया, तो क्या कहते हैं, हार्ट इज लॉस्ट, क्या बोलेंगे, हार्ट इज लॉस्ट, ठीक है। तो जो चीज खो जाती है लॉस्ट होता है। अच्छा, हारना भी लॉस्ट होता है। इंडिया पाकिस्तान को हराती है, हराना क्या होता है, डिफीट, हराना क्या होता है, वो तो डिफीट होता है, हराना डिफीट होता है, DEFEAT लिख लो जाओ, DEFEAT, डिफीट माने हराना, हराना नहीं, हारना, तो हारने के लिए यूज होता है। तो इंडिया पाकिस्तान को क्या करती है, डिफीट, और पाकिस्तान इंडिया से क्या होती है, हारती है, तो लूज। पाकिस्तान लूज से सेकंड फॉर्म लॉस्ट लगा दो, पाकिस्तान हारी, सेकंड फॉर्म पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया, पाकिस्तान इंडिया से हार गई, ठीक है। नाउ L डबल O से, अगर O की जगह डबल O कर दे तो लूज नहीं होगा, लूज होगा। आप लोग गलत बोलते हो, मम्मी मेरे ना, मैं तो उसको ना वो फिटिंग करवा के आऊंगी, ये ना मेरे ना ये जो कपड़े हैं ना ये लूज है, क्या है, ये लूज है। अब जीन्स लेकर के आते लड़के तो उसको फिटिंग करवाते, क्यों, ये मेरे ढीली है, कि क्या मैंने ढीली है, तो भाई सीधी सी बात है, ढीले की इंग्लिश लूज नहीं होती, लूज होती, मतलब सांप वाला साला बना यहाँ पे, ठीक है, सांप वाला साला, लूज गलत बोलते हो आप लोग, आजकल कभी नहीं बोला, एक मारूंगा घुमाएगा, आज के बाद ढीले को लूज, जा नहीं बोला, सा बोला, सा, लूज, दिस इज लूज, दिस इज टाइट, दिस इज लूज, ठीक है। तो ढीला होता है, तो ये तो एक्शन है लूज, और लूज क्या है, एडजेक्टिव, काला पीला हरा नीला अच्छा बुरा, टाइट और लूज ये एडजेक्टिव होता है, आपको पढ़ा चुका हूं मैंने, ठीक है। नाउ नंबर 3 पे आ रहा लॉस, LOSS, लॉस, ये लॉस क्या होता है, ये नाउन है साहब, ये नाउन है, ये हानि है और घाटा है। सो समझ में आ रहा है। घाटे से याद आया, एक लाला जी थे, उनको ना घाटे की बड़ी चिंता, बहुत चिंता रहती थी, क्या उन्हें ये था जब कुछ भी हो जाए, घाटा ना हो जाए रुपए का। जब ICU में पहुंच गए ना, मरने वाले थे, बिल्कुल देखो ऐसे होते, बिल्कुल बिल्कुल प्राण रखे वो। जब ICU में अंतिम दर्शन के लिए बेटा पहुंचा तो उससे बोला उसने कि बेटा एक बात बता, मैं चाह तो रहा हूँ, लेकिन ये पता इस समय तुमने देखना है दुकान पे कौन बैठा है। भाई लॉस, देखो लाला जी जा रहे हैं तूने छोड़ करके, लेकिन दिमाग कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस के अंदर पड़ा हुआ है। भाई इतना भी पैसे का क्या फायदा। तो सीधी बात है, जिंदगी है जी लो, ठीक है, रोज लो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, सीधी सी बात है, क्योंकि जिंदगी है, कुछ नहीं पता। फिलहाल ऐसे ही इंग्लिश का भी कुछ नहीं पता, सीख लो, रोज सीखो, ठीक है। और ना मिले ना तो शाम के चैनल पे या सब्सक्राइब करके शाम शर्मा से इंग्लिश सीख लो, क्योंकि कुछ नहीं पता इंग्लिश की कहाँ जरूरत पड़ जाए, इंग्लिश झाड़ने की कहाँ जरूरत पड़ जाए। भाई इंग्लिश ऐसी चीज है जहाँ पे मौका मिला वहां झाड़ दो मिनट से पहले, और जब झाड़ने के बाद अब जब कॉला खड़े कर रहा है, मैं वहां पे गया था पार्टी में, वहां पर इंग्लिश बोल रहा था, इंग्लिश बोल के दिखा रहा हमारे सामने, हमने तो कसम से बिल्कुल झाड़ा दिया, बिल्कुल झंड पिला के भेजा उसे। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखेंगे तो जिंदगी में आगे जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ आई से टू यू गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लेवल 1 and the second lecture of level 1 I will start later. I have many stories for you. You have to learn the stories and you have to mug up. You need not mug up. You have to just visualize the things and you have to speak more stories so that you will be able to speak a very smart English. Bye bye.